लोगों के बीच में कहानी रखी जा रही है राजा बलि छलन। तो आज आप लोगों को बताएंगे कि हमारे समाज के राजा किस प्रकार से छल बलि को मार दिए गए। जैसा कि जानते हैं भैया, अगर जो सबसे राजा मारे गए हैं तो हमारे पासी समाज के राजा मारे गए हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हो, आपने सीतापुर का सीतापासी, लखनऊ का लाखनपासी, लखीमपुर का बिजली पासी, मितौली का मितान पासी, हरदोई का हिरण्यकश्यप, राजा बलि, राजा विरोचन, ऐसे ऐसे हमारे राजा ये सब छल बन के मार दिए गए। जैसा कि कल हमने बताया था, आप सभी भैया लोग गौर नहीं करते हैं क्या कि अभी जो ये होली और दिवाली आती है, ये हमारे पासी समाज के भाइयों से ही क्यों जलवाई जाती है। हमारे पासी समाज के भैया लोग कभी गौर नहीं करते हैं कि आखिर इसके पीछे की बात क्या है। जो हमसे ही जलवाते हैं और भी समाज के लोग रहते हैं, उनसे क्यों नहीं जलवाते हैं। तो उन्हीं के आज समाज से कथा ली जा रही है, जिस कहानी का नाम है राजा बलि छलन। तो सभी भैया लोग जरा गौर करेंगे। सभी माताओं बहनों भैया लोगों से कहना है, ये दिल को दहला देने वाली तो आप लोगों के बीच में कहानी रखी जा रही है, तो सब लोग जरा ध्यान देंगे। भैया, जैसा कि सब लोग जानते हैं, जो ज्यादा दूर की कथा नहीं है, पूरे जिला हरदोई की है। ये अपने पास जिला हरदोई की कहानी है। हरदोई में जो बिलग राम पड़ता है, सभी भैया लोग जानते हैं। ये जिला हरदोई बिलग राम की ये कहानी है, जरा सब लोग ध्यान देंगे। बहुत मानवीय प्रसंग है, सभी भैया लोग शांति बना के बैठे रहेंगे। हाँ, तो सुनो सभी दे ध्यानी और लगा करी कान कथा बतलाऊं, और महाराज राजा बलि की भरी कहानी है, जो कहने में नहीं आती है, और बिना कहे हो ध्यान मेरे अब हमसे पाती है। याद रखना मेरे भैया, जैसा कि हरदोई में महाराज राजा हिरण्यकश्यप
जो पासी समाज यानी भार्गव समाज के राजा थे, सभी भैया लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं। उनका लड़का प्रहलाद, प्रहलाद का लड़का विरोचन और विरोचन के बाद में बलि। आज तुम्हें लोगों को महाराज राजा बलि की कथा सुनाते हैं, जरा ध्यान देना। ये दुख की भरी कहानी है जो कहने में नहीं आती है, याद करो जो कहानी को तो ऐसा ही नहीं भैया, मेरे ध्यान हाँ, तो ध्यान देना मेरे बंधु। जैसा कि आज महाराज राजा बलि, महाराज राजा बलि का दरबार लगा हुआ है और वो एक ऐसे दयालु राजा है, वो अपनी प्रजा को बच्चों के समान समझने वाली महाराज। और इसी क्रम में हमारे भैया राम प्रसाद मिस्त्री सरवनी की तरफ से 50 रुपया, प्रधान जी चौखड़िया की तरफ से 50 रुपया, सुखराज नारायणपुर की तरफ से 100 रुपया, रामलाल खगसिया मऊ की तरफ से 50 रुपया, संतोष अटवा की तरफ से 100 रुपया, गुरुदीन सरवनी की तरफ से 100 रुपया, महेश गौतम अटवा की तरफ से 100 रुपये का खर्च गाना है भैया जी को साथ। हाँ, तो ध्यान देना मेरे बंधु। एक भैया एक देखो भैया, आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे, ये महाराज राजा बलि का दरबार लगा हुआ है और वो एक ऐसे नेक राजा है, अपनी प्रजा को बच्चों को समान समझने वाले। अगर कोई कष्ट प्रजा पे आता है तो महाराज अपने पे वो कष्ट उठा लेते हैं, लेकिन प्रजा पे कोई कष्ट नहीं होता है। याद रखना मेरे भाइयों, ये महाराज का दरबार लगा, चले दरबार ही चलेगा भैया, चले फेरेगा। ये पहरेदार लगे हुए हैं भैया, हिसाब से रहना, कोई लोग बोलना नहीं, हंसना नहीं, नहीं तो हम नहीं भाला ले करें। इनके दोनों के लिए पहले एक बार जोरदार ताली बजा से हौसला है भैया इन सबका।
क्योंकि भैया हम तो देखते हैं कोई कोई लड़कन को पकड़ ले तो भाग ही जाते हैं। हाँ, लेकिन इनका सबको हौसला है बड़ा। देखो भैया, ये महाराज राजा बली का दरबार लगा हुआ है और यहीं को महाराज आसन पर बैठने के लिए आ रहे हैं। चलेंगे महाराज राजा। देखो भैया, ये महाराज का दरबार सजा हुआ है। ये सब इनकी प्रजा बैठी हुई है। याद रखना मेरे बंधुओं, ये महाराज राजा बली का दरबार सजा है। ये सब सारी इनकी प्रजा बैठी हुई है और महाराज आज अपने राष्ट्रमंत्री को याद किए। अरे मंत्री बार जी महाराज। अरे यहाँ पहले आ रहे हैं महाराज। जल्दी से आओ, यहाँ पहले आ गए हैं अभी। गेट खोलो। ये बोल रहे हैं नहीं खोलेंगे। खोल गए, खोल दो। दिखाई महाराज, प्रजापालक शत्रुधालक काल के अवतार हो। महाराज के चरणों में इस मंत्री का प्रणाम स्वीकार। अरे मंत्री जी महाराज, ये बताओ आप तुमने बड़ी लेट कर दी आने में। अरे महाराज, लेट इस बात की हो गई महाराज, थोड़ा घर पे कार्य पड़ गया था, वो कार्य करने के लिए महाराज इसलिए देर हो गई। अच्छा, कहिए महाराज, इस भोले भाले मंत्री को किस लिए याद किए हो? किस लिए बुलाए हैं? जी महाराज। जानना चाहते हो? हाँ महाराज, मैं जानना चाहता हूँ। अरे मंत्री जी महाराज, ये बताओ हमारी राज में किसी प्रकार का दुख या कष्ट तो नहीं मंत्री? अरे महाराज, प्रजा है आपके फरमान की, प्रजा है आपके फरमान की, ना कभी उमंग है। और महाराज, मैं जिधर देखता हूँ आपकी राज में आनंद ही आनंद। अरे महाराज, आपके होते हुए आपकी प्रजा में दुख कैसे हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होता है। सही कहता हूँ मंत्री। और बताइए महाराज। अरे मंत्री कहो महाराज। किसी प्रकार का किसी हमारी प्रजा में दुख या कष्ट नहीं होना चाहिए मंत्री। महाराज, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है मंत्री। बिल्कुल महाराज, सारी जिम्मेदारी इस अपने मंत्री पे छोड़ दो महाराज। इस आपका मंत्री ये सारी जिम्मेदारी निभाएगा महाराज। आप कहो तो बस। ठीक है मंत्री। याद रखना मेरे बंधुओं, महाराज ने कहा है, सुनो राष्ट्रमंत्री जी महाराज। देखो, ये प्रजा एक मेरे बच्चों के समान है। सही कहना है। और इस प्रजा, क्योंकि राजमंत्री तुम्हें पता होना चाहिए, हाँ हाँ, कि हमारे होते हुए हमारी प्रजा भूखों नहीं मरनी चाहिए। अरे महाराज, आपके होते हुए आपकी प्रजा भूखी? महाराज, ये तो बड़ी बात है महाराज। आपकी प्रजा आपके होते हुए भूखे कैसे मर सकती है महाराज? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ राजमंत्री। जी महाराज। राजमंत्री, तुम्हें पता होना चाहिए, कहिए महाराज। कितना दान करता हो? महाराज, मैं जानता हूँ आप बहुत बड़े दानी हो महाराज, सभी को दान करते हो महाराज। हम जानते हैं आप बहुत बड़े दानी हो महाराज। याद रखना मेरे बंधुओं, महाराज कहने लगे हैं, सुनो मंत्री। जी महाराज। मेरे होते हुए प्रजा में
देखूं। सही है। मैं जिधर नजरी को घुमा देखूं, हर तरफ हरियाली हो। बिल्कुल सही कहना है महाराज, कहते रहो कहते रहो। जब तक जीवन मेरा है, मेरी प्रजा दुखी ना हो पाए। वाह महाराज। जब तक मंत्री मैं जिंदा हूँ, मेरी प्रजा दुखी ना हो पाए। सही कहना है महाराज। चाहे उसके बदले कष्ट कोई, बिल्कुल सही। वो कष्ट हम पे आ जाए। मंत्री जी महाराज। मेरी प्रजा में देखो, मैं अपनी प्रजा के बच्चों को सवाल समझता हूँ। हाँ हाँ। और मेरी प्रजा में आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी है कि मेरी प्रजा, मैं जब प्रजा की तरफ देखूं तो मेरी प्रजा को दुखी भूखों नहीं मरनी चाहिए। अरे महाराज, ये सारी जिम्मेदारी अपने मंत्री पे छोड़ चुके हो महाराज, फिर भी क्यों टेंशन ले रहे हो महाराज? हमारे होते हुए आपकी प्रजा कोई भूखी नहीं मरेगी महाराज। और इसी क्रम में ये हमारे भैया दिनेश गौतम सरवनी की तरफ से 100 रुपया, कपिल कुमार कुतुब नगर की तरफ से 50 रुपया, विश्राम सरवनी की तरफ से 50 रुपया, राजकुमार लड्डूपुर की तरफ से 100 रुपया, सोबरन लाल मढ़िया की तरफ से 100 रुपया, अश्विनी कुमार सरवनी की तरफ से 100 रुपया। और इसी क्रम में हमारे भैया सोनू गौतम भैया जी ने एक लाइन लिखी है, ये शान ये शौकत और ये ईमान ना होता, ये शान ये शौकत और ये ईमान ना होता, आज कोई इस देश में किसी का मेहमान ना होता। नहीं मिल पाती खुशियां हमें, नहीं मिल पाती खुशियां हमें इस वतन में, अगर इस देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा ना होता। बहुत अच्छी लाइन है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बोलिए बाबा साहब की दया हो। तो कहना है, याद रखना मेरे बंधुओं, और इधर महाराज आज अपने मंत्री से कहे हैं, सुनो मंत्री जी महाराज। क्योंकि देखो अब राज दरबार बंद करने का समय हो गया है। यही कहना है महाराज, अब राज दरबार बंद करने का समय आ चुका है महाराज। ये तो आपकी बात सही कही है महाराज। सुनो मंत्री जी महाराज। मेरा तुमसे कहना यह है, कहो महाराज। कि अब मैं चल रहा हूँ और पहरेदारों से बता देना कि सख्त ड्यूटी होनी चाहिए। बिल्कुल महाराज, आप जा सकते हो। महाराज की जय जयकार हो। खुश रहो, खुश रहो। ठीक है महाराज, आप जा सकते हो। याद रखना मेरे बंधुओं, अरे पहरेदार, जल्दी से गेट बंद कर दो। चलो चलते हैं, आओ। ध्यान देना मेरे बंधुओं, जब इधर महाराज का वो राज दरबार इतनी शान शौकत से चल रहा है, सभी महाराज की राज में प्रजा प्रसन्न है। इसी के दौरान कुछ आर्य लोगों की, विदेशी आर्य लोगों की जैसे हमारे देश में नजर पड़ती है। इसी के चक्कर में हमारे भैया रामू सरवनी की तरफ से 100 रुपया, डॉक्टर सोबरन लाल फरीहा, हम कहीं थरिया लिखो, फरीहा की तरफ से 100 रुपये का धम बताना है। भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद। हाँ तो ध्यान देना भैया, जिस समय हमारे देश के ऊपर आर्य विदेशियों ने नजर डाली है तो क्या देखा है? देखा है कि ये देश में बड़ी ही शांति पाई जा रही है।
ये जिला हरदोई में बड़ी शांति पाई जा रही है, बड़ी शांति खुशहाल प्रजा है। अरे क्यों ना इस जगह मेरा झंडा होना चाहिए, क्यों ना इस जगह के हम राजा होना चाहिए। जैसे ही यार विदेशियों ने हमारे देश को देखा है तो वो जगह जगह घुसने की जब कोशिश करी है भैया, हम ही लोगों ने उनको जगह दिया, हम ही लोगों ने उनको जगह दिया, रहने के लिए घर मकान दे दिया। दिनेश भैया मैं तो यही कहना चाहूंगा, जैसे ही वो आर्य विदेशियों ने देखा है कि ये हरदोई जिला में एक बहुत ही दानवीर राजा रहता है, हरदोई जिला में एक बहुत ही दानवीर राजा रहता है, इसका नाम है राजा बलि। विचार करने लगे क्यों ना इस शांति की जगह पे अपना यहाँ पे जजमाना होना चाहिए, अपनी राज होनी चाहिए, अपना शासन सत्ता होना चाहिए। ध्यान देना मेरे बंधु, आज जैसे ही विदेशियों ने एक विचार लगाई, जैसे ही आर्यों ने एक विचार लगाई है, क्या विचार लगाई है बिजनेस भैया? अरे छोटकाओ, छोटकाओ, यहाँ आओगे तब बताएंगे, पहले बता दे। क्या बक रहे हो? अच्छा पूजा करके आ रहे थे, पूजा कर रहे थे। अच्छा और दद्दू हाँ, कहे तुझे हाथ देख रहे हो? क्यों हाँक दे रहे थे तुम? तुम्हें नहीं पता? नहीं दद्दू, तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं तो खाली पूजा कर लो और खा लो बस, और मालूम ही क्या। बोलो पहले मेरी बात सुनो। बोलो दद्दू। देखो ये भारत देश देख रहे हो? हाँ ये भारत में कितनी शांति पाई जा रही है। हाँ दद्दू बहुत देखे। ये भारत इतनी शांति से रह रहा है। दद्दू देखो कितनी शांति से न बैठे हैं भारत देश में। बहुत शांति इस देश में। हाँ और इस देश में अपनी राज हो तो दद्दू बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। और क्या? और जानते हो इस देश का राजा कौन है? इस देश का राजा दद्दू कौन है? कौन है बताएं? बताओ। हरदोई का राजा जैसे हिरण्यकश्यप था। हाँ। और हिरण्यकश्यप का पुत्र, उसका क्या नाम था जानते हो? प्रहलाद। और प्रहलाद का बिलोचन। बिलोचन। और बिलोचन के बाद राजा का पुत्र राजा बलि। राजा बलि, उसी की राज चल रही है। हाँ और राजा बलि एक बहुत बड़ा दानवीर राजा है। हाँ दद्दू सुने। दानवीर राजा है और अपनी प्रजा को दुखी नहीं होने देता है, उसे खुशी ही खुश नजर से देखता है और 24 घंटा खुश ही रखता है अपनी प्रजा को। और मैं ये देख नहीं सकता दद्दू, क्योंकि जैसे अपने पुरखों ने छल बल करके राज को लूटा है, उसी तरीके से हम भी करना चाहते हैं, क्योंकि अपने पुरखों की मान और मर्यादा को घटाना नहीं चाहते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहते हैं। और जैसे राजाओं को छल से मारा है और अपने जैसी राज देखता था कोई शांति होती थी उस राज को छीन लेते थे, उसी तरीके से हम भी ये राज छीनेंगे और इस राज पे अपना ही कब्जा करेंगे। पर दद्दू बताओ। बात बताई तुम क्या हो, कैसे छीनी हो राज? कैसे छीनेंगे? ऐसे ही थोड़ा ना मांगे मिल गई है। अरे तुम नहीं जानते हो मेरी बुद्धि को, ये ब्राह्मण बुद्धि है, कोई ऐसी वैसी बुद्धि नहीं है छोटकाऊ। दद्दू 36 बुद्धि है, 36। चल 36 बुद्धि नौवा के पास होती है। हाँ तो नाई है क्या? नाई तो ब्राह्मण। आप फिर क्यों कह रहा है ऐसी बात? छोटकाऊ बता दद्दू। मैं तुझे बताता हूँ। बताओ दद्दू। देखो कैसे ये राज्य अपने कब्जे में करेंगे। हाँ बताओ दद्दू। सुनो, मैं बहरूपिया का रूप धारण करूंगा और गरीब बन के राजा बलि के राज में घुसूंगा। और राजा दानवीर तो है,
हाँ मैं गरीब ढोंगी बन के जाऊंगा और उन्हें अपनी बातों में फुसलाकर कैसे भी कैसे ना उनकी राज को अपने कब्जे में करूंगा। दद्दू हाँ सुन आवे तो ठोक लगा ली हो। अरे वो सब बन जाएगा, टेंशन क्यों लेता? तब बहरियों का रूप धारण करूंगा मैं और तब मुझे कुछ भी करना पड़े एक गरीब लाचार दुखियारा बिल्कुल बन जाऊंगा। बिल्कुल रोवत गए दद्दू बन जाऊंगा। ऐसा मालूम है कि जे गरीब ब्राह्मण है इसे कुछ आता जाता नहीं है। बिल्कुल पहला बनकर बिल्कुल ठीक है। और उसी तरीके से अपनी बातों में फुसलाकर उसकी राज को हड़प लेंगे। हाँ ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ छोड़को। दद्दू हाँ तुम्हें राजा बन के आवे कह दद्दू। हाँ टेंशन क्यों ले रहे हो? और जब बुलाए तो आ जाना। हाँ ठीक दद्दू तुम फोन लगाए भी हो। और लगा अरे मतलब ठीक है, खबर भेज देंगे। हाँ दद्दू वह समझा करो। याद रखना मेरे भैया, आज जैसे ही आज विदेशियों ने देखा है कि भारत देश में जिला हरदोई में बहुत ही शांति पाई जा रही है और ये राजा बलि अपनी प्रजा को हर समय खुश रखता है। अरे इस जगह पे अपनी